हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे और घर पर जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी किसी की स्पीड आ रही होगी 35 वर्ड पर मिनट, किसी की 40, किसी की 45, किसी की यहाँ तक कि 50 वर्ड पर मिनट भी उनकी स्पीड आ रही होगी। लेकिन आपकी घर पर जितनी भी टाइपिंग की स्पीड आ रही है वो मायने नहीं रखता। ये आप भी जानते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आप कितनी स्पीड निकालते हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर किसी एग्ज़ाम के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको पैराग्राफ पूरा टाइप करना होता है या कुछ वर्ड होते हैं या उसके अंदर की स्ट्रोक्स काउंट किए जाते हैं। उसके लिए सभी भर्ती बोर्ड अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब भी आप टाइपिंग एग्ज़ाम के अंदर टाइपिंग देने के लिए जाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके हाथ ना काँपें। इसके लिए मैं आपको सबसे रामबाण तरीका बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश के किसी एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा है और भरने के दौरान आपने फोकस किया है कि किसी तरह से एग्ज़ाम निकल जाए, बस टाइपिंग तो बाद में देखी जाएगी, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। टाइपिंग के एग्ज़ाम की तैयारी फॉर्म भरने से पहले कम से कम 4 से 5 महीने पहले स्टार्टिंग कर दो टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले उसको भूल जाओ। टाइपिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। जब आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस चलती रहेगी तो कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर आप 40 या 45 तक स्पीड आप निकालने लगोगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी को सीखने में आपको कम से कम 5 से 6 महीना तो लगेगा ही, स्पीड 30 से 35 तक पहुँचाने में, हिंदी की सीखने में। स्टार्टिंग में कम से कम 1 से 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, कीवर्ड्स याद करने हैं कम से कम 2-3 महीने तक। किसी वो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैंडिडेट 1 महीने में सीख लेता है सभी कीबोर्ड की कीज़, कोई कैंडिडेट 15 दिन में सीख लेता है और किसी को सीखने में 1 से 2 महीना या 3 महीने लग जाते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आपके साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, टाइपिंग की तैयारी कर रहा है और वो बता रहा है कि मैंने 15 दिन में सीख लिया, नहीं। सभी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, कितनी कैचिंग पावर है उसके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर टाइपिंग सेंटर में आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट अगर 50-60 की स्पीड निकाल रहा है उसको निकालने दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि दिमाग बहुत डिस्टर्ब होता है जब कोई कैंडिडेट आपसे ज़्यादा निकालता है और आपकी 20 की भी स्पीड नहीं आ रही होती, 30 की भी नहीं आ रही होती। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे साथ में जो टाइपिंग करने वाले लड़के थे, मैं उनकी स्पीड देखता था, वो 40 की स्पीड निकाल लेते, मेरी 30 भी नहीं आती थी। बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और जब कोई एग्ज़ाम निकल जाए फिर अपनी प्रैक्टिस दिन में कम से कम 1 से 2 बार ही करें, या 10 मिनट या 20 मिनट, उससे ज़्यादा ना करें। और 1 से 2 बार ही प्रैक्टिस करें बस, या तो मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। एक बार मॉर्निंग में कर लें, एक बार इवनिंग में या रात को कर लें, जब भी आपको टाइम मिले। अब बात आती है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। जब भी कोई कैंडिडेट टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टाइपिंग एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट अगर घर घर पर वो 50 की भी स्पीड निकाल रहा है ना, तो वहाँ पर वो 30 भी नहीं निकाल पाता। अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 35 या 30 की स्पीड मांगी है, उसका कारण ये होता है कि वो घबरा जाता है। फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट होता है वो घबरा जाता है, और सेकंड टाइम वाले भी घबरा जाते हैं। और कई मैंने ऐसे कैंडिडेट्स के नाम सुने कि बहुत लोगों ने मुझे बताया कि मैंने 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, उनके भी हाथ पैर काँप गए। इसका मैं सबसे रामबाण तरीका बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके हाथ ना काँपे टाइपिंग करते हुए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर टाइपिंग देने जा रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं और आपने कोई एग्ज़ाम निकाला, कहीं जॉब कर रहे हैं और आपने एग्ज़ाम निकाला, तो टाइपिंग के दौरान आप दिमाग में ये बात रखो कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ। उस 15 मिनट के अंदर अपने दिमाग में बार बार ये रिपीट करते रहो कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। ये अपना के देखिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, जो मतलब काम नहीं करते, कहीं भी जॉब नहीं करते, और वो टाइपिंग देने के लिए गया है, सिर्फ स्टूडेंट है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बात रख के जाओ टाइपिंग के एग्ज़ाम के अंदर, कि ये नहीं कि भैया मुझे नौकरी हर हाल में चाहिए। आपकी टाइपिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि डर इतना हो जाएगा आपके अंदर कि आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट निकाल लें, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के अंदर जब टाइपिंग आप देने जाएँ, तो एक चीज़ अपने दिमाग में सोच के रखें कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं तो देने आया हूँ बस ऐसे ही, मुँह उठा के आ गया, मुझे नहीं चाहिए नौकरी।
गारंटीड आपकी टाइपिंग निकलेगी, क्योंकि अंदर डर ही नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप टाइपिंग निकाल लेंगे आसानी से। तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही सोचना है, जो भी आप सोच के जा सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको डर ना लगे। अल्टीमेटली आपको अपने आप दिमाग को ना बेवकूफ़ बना के रखना है उन 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर, जो भी टाइपिंग का टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको अपने दिमाग को बस पागल बना के रखना है। सारा खेल जो है ना वो माइंड सेट का है, इसको बेवकूफ़ बना के रखो किसी भी तरीके से। गारंटेड मैं कह रहा हूँ, आप टाइपिंग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइपिंग निकाल दोगे। मैंने ये ट्रिक अपनाई है, कई बार अपनाई है। स्टार्टिंग के एक बार दो बार जब मैंने टाइपिंग दिया, मैं कई एग्ज़ाम के अंदर लगभग 2 एग्ज़ाम के अंदर मैं टाइपिंग में फ़ेल हुआ। उसके बाद मैंने ये ट्रिक्स अपनानी शुरू की, खुद से ही अपनाई, मैंने कहीं नहीं देखा। खुद से ही ये ट्रिक मैंने आज़माई और ये 100% सटीक बैठी। डर भी नहीं लगा और मैंने एग्ज़ाम भी निकाल दिया, और 42, 45 इतनी स्पीड मैंने एग्ज़ाम्स के अंदर निकाली है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।